अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लर्निंग हब। आज है हमारा HTML का लेसन 4 जो कि हमारा बेसिकली लास्ट लेक्चर भी है। हमने ऑलमोस्ट सारे टैग्स को कवर कर लिया है और आज के हमारे जो टॉपिक हैं वो हैं चेक बॉक्स, रेडियो बटन्स, क्लास एंड ID, टेक्स्ट एरिया, सिलेक्ट, आई फ्रेम्स, वीडियो टैग एंड फुटर। तो सबसे पहले हम आज के पहले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं जो कि है चेक बॉक्स। अक्सर हम देखते हैं कि हमारी वेबसाइट्स पे डिफरेंट तरह के ऑप्शंस हमें गिवन होते हैं एंड हमें उनमें से मल्टीपल ऑप्शंस को सिलेक्ट करना होता है। हम मल्टीपल ऑप्शंस को सिलेक्ट करते हैं टिक करके, तो उसके लिए हम डिफरेंट चेक बॉक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। सो बेसिकली हम आज इनपुट की एक टाइप है जो कि चेक बॉक्स है उसको पढ़ेंगे। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर कोड। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे लेबल। हम चेक बॉक्स हमेशा लेबल के अंदर बनाते हैं, यानी लेबल की ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स के बीच में हम अपना चेक बॉक्स बनाते हैं। सपोज हम पहला चेक बॉक्स बनाएंगे एंड सबसे पहले हम इनपुट का ऑप्शन लेंगे एंड टाइप को हम स्पेसिफाई करेंगे यहाँ पे चेक बॉक्स। जैसे हमने ऊपर कल जब फॉर्म बनाया था तो टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया था अपनी टाइप में, बट आज हम क्योंकि चेक बॉक्स बना रहे हैं तो इसलिए हम टाइप जो है वो चेक बॉक्स सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेम हमारे चेक बॉक्स का, जो कि हम फॉर एग्जांपल रख लेते हैं फ्रूट। वैल्यू हम रख लेते हैं एप्पल एंड उसके बाद हम अपना इनपुट जो टैग है उसे क्लोज कर देते हैं एंड इसके आगे लिख देते हैं, इसके आगे नेक्स्ट लाइन में हम लिख देते हैं एप्पल। एग्जैक्टली सेम हम इसी तरह के मज़ीद चेक बॉक्सेस बनाएंगे। मैं इसी को कॉपी करूँगी ताकि थोड़ा जल्दी हम बना लें। ठीक है, यहाँ पे मैं वैल्यूज़ चेंज करती जाऊँगी। मैं यहाँ पे कर देती हूँ मैंगो एंड नीचे भी इसका लेबल जो है वो भी चेंज करके कर देती हूँ मैंगो। नेक्स्ट चेक बॉक्स का मैं वैल्यू कर देती हूँ ग्रेप्स और इसकी जो वैल्यू है वो भी मैं लेबल जो है वो भी मैं चेंज करके कर देती हूँ ग्रेप्स। बेसिकली ये मैंने लिखने थे कैपिटल में, वैसे आपकी मर्जी होती है, आप कैपिटल या स्मॉल किसी में भी लिख सकते हैं। 3 तरह के चेक बॉक्स मैंने बना लिए हैं। एक की वैल्यू मैंने रख दी एप्पल, एक की मैंगो एंड थर्ड वन की ग्रेप्स। इसके बाद मैं इसे करूँगी Ctrl+S ताकि मेरा जो कोड है वो मेरे VS कोड के अंदर सेव हो जाए। इसके बाद मैं जाऊँगी अपने वेब पेज पे और वेब पेज को जाके यहाँ से लोड करूँगी एंड मैं यहाँ देख सकती हूँ यहाँ पे डिफरेंट चेक बॉक्सेस जो हमने बनाए थे एप्पल, मैंगो एंड ग्रेप्स बन गए हैं। चेक बॉक्सेस का बेसिकली ये होता है पर्पस कि हम मल्टीपल ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स तीनों का सिलेक्ट कर सकती हूँ और चाहूँ तो मैं 2 को सिलेक्ट कर सकती हूँ। ये मेरे मर्जी है या ये मेरी चॉइस होगी। इसके साथ साथ एक और भी इससे मिलता जुलता टॉपिक है जो कि है रेडियो बटन। एग्जैक्टली रेडियो बटन भी चेक बॉक्स टाइप ही होता है, लेकिन चेक बॉक्स में हम मल्टीपल ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लेते हैं लिस्ट में से, जबकि जो रेडियो बटन होता है उसमें हम मल्टीपल ऑप्शंस को सिलेक्ट नहीं कर पाते, हम किसी एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट कर पाते हैं। तो आए हम देखते हैं कि हम रेडियो बटन को किस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे BR टैग, उसके बाद एग्जैक्टली पहले की तरह लेबल। रेडियो बटन में हम हमेशा लेबल के टैग्स के अंदर ही बनाते हैं। इनपुट टाइप हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे रेडियो बटन, जो कि है बेसिकली यहाँ पे एंड एग्जैक्टली सेम चेक बॉक्स की तरह ही हम इसमें भी हम रख देते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख देते हैं जेंडर। हम अक्सर देखते हैं कि हमारी जो वेबसाइट्स होती हैं उसमें हम अपने जब लॉगिन या साइन अप कर रहे होते हैं तो हमें अपना जेंडर स्पेसिफाई करना होता है, मेल या फीमेल। उसके लिए हम एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और वो बेसिकली हमारा जो HTML होता है उसमें रेडियो बटन के थ्रू बनाए होते हैं। मेल एग्जैक्टली सेम इसी तरह हम एक और चेक बॉक्स रेडियो बटन बनाएंगे एंड उसमें मैं चेंज कर दूँगी यहाँ पे फीमेल एंड अब मैं इस पर Ctrl+S करके अपने वेब पेज की तरफ जाऊँगी एंड मैं यहाँ पे देख सकती हूँ यहाँ पे रेडियो बटन बन गए हैं।
रेडियो बटन में आइदर मैं एक ऑप्शन मेल को सिलेक्ट कर सकती हूँ या फिर फीमेल को। मैं मल्टीपल ऑप्शंस को सिलेक्ट नहीं कर सकती, जबकि चेक बॉक्सेस में आप मल्टीपल ऑप्शंस को एट अ टाइम सेम टाइम पे एक ही दफ़ा में सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन रेडियो बटन में आपको एक ही कोई ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। जैसे कि आप नेक्स्ट टॉपिक, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है क्लास और आईडी। क्लास और आईडी बेसिकली एक नेम्स होते हैं जो कि हम किसी भी HTML एलिमेंट को देते हैं। बेसिकली जब हम CSS या जावास्क्रिप्ट अपने वेब पेज पे अप्लाई करते हैं तब हमारे ज़्यादा काम आता है। ये हम कह सकते हैं कि एक आइडेंटिटी होता है। जैसे हम देखते हैं कि अक्सर जब हम स्कूल्स वगैरह में होते हैं या हम लाइक कहीं पे भी क्लास होती है, क्लास का तो एक नाम होता है, जैसे क्लास 7, ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट बच्चे होते हैं, डिफरेंट स्टूडेंट्स होते हैं। हर स्टूडेंट को हम एक रोल नंबर असाइन कर देते हैं। रोल नंबर बेसिकली जब हम असाइन करते हैं वो एक आइडेंटिटी हो जाता है कि ये बच्चा या ये स्टूडेंट जो है वो है क्लास 7 का। बेसिकली एक हमारे स्टूडेंट की एक आइडेंटिटी तो उसका नेम होता है, लेकिन एक हम और आइडेंटिटी उसे दे देते हैं जो कि होती है रोल नंबर की, जो कि हमें ये चीज़ बताती है कि क्लास 7 में इस रोल नंबर का बच्चा एक एग्जिस्ट करता है, एक पढ़ता है। एक एक्स्ट्रा आइडेंटिटी हम दे देते हैं। या हम जब ग्रुपिंग करते हैं, हम ग्रुप्स बनाते हैं, ठीक है, ग्रुप्स हम बना लिए, हमने क्लास 7 का ग्रुप बना लिया है, उसके अंदर हम डिफरेंट ग्रुप्स बना देंगे या डिफरेंट ग्रुप्स को हम नाम दे देंगे। जैसे रेड, ग्रुप रेड हम कह देते हैं, और एक हम ग्रुप बना देते हैं ब्लू, ठीक है। बेसिकली होते तो वो क्लास 7 के हैं, लेकिन उनको एक फर्दर क्लासीफाई हम कर देते हैं रेड और ब्लू ग्रुप में। एग्जैक्टली सेम इसी तरह से जो क्लास और आईडी होते हैं वो एक फर्दर क्लासिफिकेशन कर देते हैं हमारे HTML टैग्स की। ये हमें HTML में तो इतना फ़ायदा शायद नहीं देते, लेकिन जब हम इन पे HTML के ऊपर हम CSS या जावास्क्रिप्ट को अप्लाई करते हैं तब ये हमें हेल्पफुल होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी एक पैराग्राफ लिखती हूँ, पैराग्राफ, एंड मैं उसको एक क्लास दे देती हूँ। मैं कोई भी क्लास दे सकती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं दे देती हूँ पैरा, एंड उसके बाद मैं एक पैराग्राफ लिख देती हूँ, हेलो दिस इज पैराग्राफ 1, एंड एग्जैक्टली इसी तरह मैं एक और पैराग्राफ लिखूँगी एंड उसकी क्लास को मैं नाम दे दूँगी पैरा 2, एंड उसमें मैं लिख देती हूँ हेलो दिस इज पैराग्राफ 2। जब मैं इसे Ctrl+S करके अपने वेब पेज पे देखूँगी तो मुझे यहाँ पे कोई ऐसे डिफरेंस या कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही जो कि क्लासीफाई करे कि ये इसका यानी जो फर्स्ट हमारी लाइन है हेलो दिस इज़ पैराग्राफ 1, इसकी क्लास पैरा है, जबकि हमारी जो दूसरी लाइन है हेलो दिस इज़ पैराग्राफ 2, इसकी क्लास पैरा 2 है। लेकिन अगर मैं इंस्पेक्ट करती हूँ एंड इंस्पेक्ट करके अपने यहाँ पे एलिमेंट्स में देखती हूँ तो मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि डिफरेंट क्लासेस शो हो रही हैं। कि मेरा जो पहला पैराग्राफ है हेलो दिस इज़ पैराग्राफ 1, उसकी मैंने क्लास पैरा, जबकि क्लास जो हमारी यानी सेकंड हमारी लाइन है हेलो दिस इज़ पैराग्राफ 2, उसकी क्लास पैरा 2 है। इसी तरह आईडीज़ भी असाइन होते हैं हमारे। जैसे अगर मैं इसी को कॉपी करके अगर मैं नीचे लिखती हूँ एंड मैं यहाँ पे क्लास की जगह आईडी असाइन कर देती हूँ, आईडी फॉर एग्जांपल 1 कर देती हूँ असाइन, एंड यहाँ पे कह देती हूँ पैराग्राफ। Ctrl+S करके अगर मैं अपने वेब पेज पे जाकर देखती हूँ तो मुझे मेरे मेन वेब पेज पे तो ऐसे स्पष्ट नहीं होगा कि ये कौन सा हमारा पैराग्राफ है, कौन सी हमारी जो लाइन है उसमें क्लास क्या है, या कौन सी क्लास में एग्जिस्ट करता है, या कौन सी हमारी लाइन जो है वो हमने उसकी आइडेंटिफिकेशन या उसको जो हमने एक एक्स्ट्रा नेम दिया है वो हमने क्लास दिया है या आईडी दिया है। लेकिन अगर मैं इंस्पेक्ट में देखूँ तो यहाँ पे मुझे आराम से नज़र आएगा कि जो मेरी पहली लाइन है उसको मैंने क्लास दी है पैरा, जबकि दूसरी लाइन को क्लास दी है पैरा 2, जबकि जो लास्ट लाइन जो कि मैंने अभी इंसर्ट की है हेलो दिस इज़ पैराग्राफ, उसको मैंने एक एक्स्ट्रा नाम जो दिया है वो दिया है आईडी के थ्रू, और उस आईडी का नाम रखा है मैंने 1।
सो बेसिकली एक एक्स्ट्रा नेम है या एक्स्ट्रा आइडेंटिटी होती है जो कि हम अपने HTML टैग्स को दे देते हैं, या आप कह सकते हैं कि एक एक्स्ट्रा आइडेंटिटी इसलिए भी देते हैं ताकि हमारे लिए ईजी हो जाए किसी भी चीज़ को समझना, या किसी भी जब हम बड़े कोड को तैयार कर रहे होते हैं या कोड को लिख रहे होते हैं तो हम देख सकें कि कौन सी चीज़ कहाँ पे लिखी हुई है। अगर हम देखा जाए तो अगर किसी भी डेवलपर या किसी भी इंसान के सामने ये एक वेब पेज आता है तो उसे नहीं पता होगा कि ये आखिर किस हेडिंग या किस पैराग्राफ या किस आइडेंटिटी के अंडर हमने ये लाइन लिखी है। एग्जैक्टली सेम गोज फॉर दिस लाइन एंड दिस लाइन टू। तो हम आईडी या क्लास के थ्रू हम आइडेंटिटी इनकी देख सकते हैं कि आखिर किस पैराग्राफ या किस क्लास या आईडी के थ्रू इनको हमने एक एक्स्ट्रा आइडेंटिटी दी हुई है। नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया बेसिकली हम अक्सर देखते हैं कि हम कोई भी फॉर्म या कोई भी हम चीज़ बनाते हैं तो उसमें नीचे फीडबैक का ऑप्शन होता है। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो अगर मैं टेक्स्ट एरिया के आपको एक एग्जांपल दिखाऊं तो जैसे कि हमारा एक पेज बना हुआ है जिसमें हम रेटिंग करते हैं या फीडबैक दे रहे होते हैं। फीडबैक देने के लिए डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। यूजुअली हम इमोजीज का इस्तेमाल करते हैं या उसके साथ साथ हम एक टेक्स्ट एरिया दे देते हैं जहाँ पे हम खुद से टाइप करके अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो जो ये एरिया होता है ये बेसिकली क्रिएट होता है हमारा टेक्स्ट एरिया के टैग को इस्तेमाल करते हुए। सो लेट्स चेक कि हम किस तरह से टेक्स्ट एरिया को बिल्ड कर सकते हैं। टेक्स्ट एरिया का बहुत ही एक सिंपल सा फॉर्मूला है या सिंटैक्स है जिसमें हमें टेक्स्ट एरिया का ही एक टैग इस्तेमाल करना होता है एंड उसके अंदर हमें नेम जो भी हम नेम या जो भी हम उसको नेम देना चाहते हैं उसको हम इंसर्ट करेंगे एंड देन हम उसको क्लोजिंग कर देंगे। रोज़ या कॉलम्स या देना या ना देना ये आपकी अपनी चॉइस होती है। ये अगर आप नहीं भी देंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, यानी ये लाजमी नहीं होते। सो अभी हम क्योंकि बिल्कुल स्टार्ट किया है, हमने नया नया सीखा है, तो इसलिए मैं ये नहीं दूंगी। और लेट्स चेक कि हम किस तरह से टेक्स्ट एरिया बना सकते हैं। अगेन BR टैग हम यूज़ करेंगे ताकि हमारे पैराग्राफ्स और टेक्स्ट एरिया में थोड़ी स्पेस आ जाए। टेक्स्ट एरिया एंड देन हम देखते हैं कि हम जब टेक्स्ट एरिया होती है इसलिए हम क्लोजिंग नहीं करते, यानी यहाँ पे हम टैग को क्लोज नहीं करते बल्कि टेक्स्ट एरिया के टैग के अंदर ही हम नेम भी स्पेसिफाई कर देते हैं। टेक्स्ट एरिया नेम हम इसको दे देते हैं फॉर एग्जांपल फीडबैक। ठीक है, नेम देने के बाद हम इसको क्लोज करेंगे एंड जो हमारी क्लोजिंग और ओपनिंग होगी टैग की उसके दरमियान हम वो लाइन लिखेंगे जो हम चाहते हैं कि हमारे डिस्प्ले में शो हो। जैसे कि यहाँ पे था ऐड योर फीडबैक। जैसे अगर मैं यही लाइन अपने VS कोड में इंसर्ट करती हूँ, ऐड योर फीडबैक एंड मैं इसे Ctrl S करके अगर अपने वेब पेज को रीलोड करके देखती हूँ तो यहाँ पे एक ऑप्शन बन गई है या एक बॉक्स बन गया जहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर सकती हूँ, जैसे हेलो माय नेम इज, जो भी आप लिखना चाहें, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, आई लव टू डू कोडिंग। तो आप इसका जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। या जैसे आप अक्सर होता है कि आप रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, आप उधर लिखते हैं कि फूड वॉज नॉट सो फ्रेश, या आप जो भी फीडबैक देते हैं तो वो बेसिकली आप चेक बॉक्सेस टेक्स्ट एरियाज में जो आपके इनपुट्स गिवन होते हैं आप उनमें देते हैं। अगला हमारा है सेलेक्ट का टैग, जो कि एक बेसिकली ड्रॉप डाउन होता है जिसमें हम अपनी डिफरेंट चॉइसेस हम ऑप्शंस में चूज़ करते हैं। जैसे अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो वो है, जैसे अब ये पिक्चर है, ठीक है, इसमें हम अपने फेवरेट फूड का एक ऑप्शन है, ठीक है, हम उसमें से डिफरेंट हमारे पास यानी वैल्यूज़ हैं या ऑप्शंस है, चीज़, एग, कैबेज, बीन्स, अनियंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम इनमें से कोई एक को चूज़ करते हैं। तो जो बेसिकली ये एक लेआउट है, ये जो एक सिलेक्शन का एक तरीका है, ये बेसिकली सेलेक्ट का टैग यूज़ करते हुए हम अपने वेब पेजेस पे या अपने HTML पे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका सिंटैक्स। जैसे मैं यहाँ पे ये सिटीज़ का एक
ड्रॉप डाउन बना हुआ है, हम सेलेक्ट का इसमें टैग इस्तेमाल करेंगे, उसको हमने नेम दे दिया सिटीज़ का। देन ऑप्शन की वैल्यू जो भी हम स्टोर कराना चाहते हैं, एंड देन क्या वो ऑप्शन हमें किस नाम से शो होगी, वो नेम। एंड देन हम अपने ऑप्शन को टैग को क्लोज कर देंगे। इसी तरह हम अपने सारे ऑप्शंस को इंसर्ट करेंगे एंड देन एंड पर हम सेलेक्ट का जो हमारा टैग है उसे भी क्लोज कर देंगे। तो आइए देखते हैं हम किस तरह से इसे अपने VS कोड में लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सिलेक्ट का एक टैग यूज़ करूँगी एंड उसका नेम दे दूँगी सिटी एंड अपने टैग को क्लोज कर दूँगी। उसके बाद मैं एक ऑप्शन बनाती हूँ, फॉर एग्जांपल ऑप्शन, एंड उसको हम अपना अगर सिंटेक्स में देखें तो ऑप्शन के बाद हम वैल्यू गिवन करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने रेडियो बटन्स में या अपने चेक बॉक्सेस में वैल्यू हम प्रोवाइड करते हैं अपने इनपुट टाइप को। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारा इनपुट है सेलेक्ट में वो है ऑप्शन एंड देन हम उसकी वैल्यू असाइन करेंगे। यहाँ पे हमने दे दी वैल्यू, जैसे हम दे देते हैं लाहौर। देन हम इसको क्लोज कर देंगे ऑप्शन को और यहाँ पे हम अगेन लिखेंगे लाहौर, जो कि हमें हमारे सेलेक्ट बॉक्स में शो होगा। अगेन ऑप्शन में इसी को कॉपी कर लेती हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। दूसरी ऑप्शन हमने दे दी इस्लामाबाद एंड यहाँ पे भी हम दे देते हैं इस्लामाबाद। नेक्स्ट हमने ऑप्शन दे दी कराची एंड मैं यहाँ पे भी जो हमारी वैल्यू होगी उसको भी कराची का ही नाम दे देती हूँ। फर्दर मैं एक और ऐड कर देती हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया मुल्तान एंड यहाँ पे भी जो हमारी नेम जो हमें बेसिकली हमारे वेब पेज पे शो होगा वो भी मैंने ऐड कर दिया मुल्तान। एंड इसके बाद मैं कंट्रोल S करूँगी और अपने वेब पेज पे जाके देखूँगी कि यहाँ पे हमें सेलेक्ट का ऑप्शन किस तरह से शो हो रहा है। ये देखिए इधर हमें डिफरेंट ऑप्शन शो हो रहे हैं, जिस पे है मुल्तान, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर। फॉर एग्जांपल मैं कराची चूज़ करना चाहती हूँ तो आई सिंपली क्लिक ऑन कराची एंड यहाँ पे मेरा जो सेलेक्ट है वो हो जाएगा कराची। अगर मैं इस्लामाबाद को सेलेक्ट करूँगी तो इस्लामाबाद चेंज हो जाएगा कराची से इस्लामाबाद में। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है आई फ्रेम। आई फ्रेम बेसिकली एक इनलाइन फ्रेम होता है जो कि हम अपने जो वेब पेज होता है उस पर एक डिफरेंट वेब पेज की कोई वीडियो या कोई भी लिंक को इंसर्ट कराते हैं। ये काइंड ऑफ होता है एंकर टैग का, लेकिन एंकर टैग में हम सिर्फ कोई भी लिंक को इंसर्ट करा सकते हैं, जबकि आई फ्रेम में हम वीडियोस या कोई भी मैप्स या कोई भी इस टाइप के अदर वेबसाइट्स के लिंक को हम इंसर्ट करवा सकते हैं अपने वेब पेज पे। इसका जो सिंटेक्स है वो कुछ इस तरह से है, आई फ्रेम ISRC विच इज़ एक्चुअली पाथ ऑफ द वेबसाइट। देन हम उसकी विड्थ हाइट सेट करते हैं एंड हमने अपने आई फ्रेम के टैग को क्लोज कर देते हैं। तो हम देखते हैं अपने VS कोड पे किस तरह से हम आई फ्रेम अपने वेब पेज पे अप्लाई करा सकते हैं या एम्बेड करवा सकते हैं। आई फ्रेम देन हम यूज़ करेंगे SRC जो कि बेसिकली लिंक जहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। सपोज मैं यहाँ पे इस वीडियो का लिंक जो है वो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ एंड देन हम अगर वापस अपने आई फ्रेम के सिंटेक्स को देखें तो हम क्लोज नहीं करते अपने आई फ्रेम के टैग को, बल्कि उसमें विड्थ और हाइट को भी ऐड कर देते हैं एंड देन हम उसे क्लोज करते हैं। तो एग्जैक्टली इसी तरह से मैं भी विड्थ फॉर एग्जांपल 400 और हाइट अपने आई फ्रेम की 500 रख देती हूँ एंड देन मैं अपने आई फ्रेम के टैग को क्लोज कर देती हूँ। एंड अब मैं कंट्रोल S करके अपने वेब पेज पे जाऊँगी, यहाँ पे मैं जाके लोड करूँगी एंड मैं यहाँ पे देख सकती हूँ एक आई फ्रेम बन गया है। क्योंकि यूट्यूब ने अलाउ नहीं किया है कनेक्ट करने के लिए हमारे वेब पेज पर
या हमारी अपनी वीडियो को यानी यूट्यूब की वीडियो को हम किसी भी वेब पेज पे इंसर्ट नहीं करा सकते, तो इसलिए हमें ये एक डिस्क्लेमर या एक रिफ्यूज़ल मैसेज आ गया है। लेकिन अगर मैं इसी तरह कंपैरेटिवली एक और एग्जांपल को देखूं, सपोज़ मैं यहाँ पे विकिपीडिया जो हमारी है हम उसको इंसर्ट कराते हैं अपने वेब पेज पे, तो वो इंसर्ट आराम से हो जाएगी। एग्जैक्टली विकिपीडिया का मैं जो है URL उससे कॉपी करूँगी और अपने आई फ्रेम में जाके पेस्ट कर दूँगी। यहाँ पे मैं अपना जो URL है उसे यहाँ पे चेंज कर देती हूँ एंड यहाँ पे मैं जो हमारा विकिपीडिया का लिंक था URL था मैं उसको पेस्ट कर देती हूँ और मैं यहाँ से हाइट भी थोड़ी चेंज कर देती हूँ 300 एंड विड्थ मैं इसकी कर देती हूँ 200 एंड देन मैं Ctrl+S करके अगर अपने वेब पेज पे जाती हूँ और इसे रीलोड करती हूँ तो मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि एक लिंक क्रिएट हो गया, एक आई फ्रेम क्रिएट हो गया जिसमें मैं अगर कुछ भी सर्च करती हूँ तो एग्जैक्टली वैसे ही सर्च होगा जिस तरह से मेरे विकिपीडिया पे शो हो रहा है या विकिपीडिया पे एक लेआउट या एक डिस्प्ले नज़र आ रहा है मुझे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वीडियो टैग्स। एग्जैक्टली जिस तरह से हम अपने इमेज को इंसर्ट करते हैं उसी तरह हम वीडियोस को भी इंसर्ट करते हैं। हम वीडियो को हम अपने एग्जैक्टली उसी फोल्डर में जिसमें हमारा HTML का वेब पेज होता है उसमें स्टोर कराते हैं। उसके बाद वीडियो टैग का इस्तेमाल करते हैं और उसके अंदर एग्जैक्टली वही सोर्स जो कि हमारे कंप्यूटर में, हमारे सिस्टम में, हमारी मैकबुक, लैपटॉप या जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसमें उसका सोर्स कोड होता है या हमारा जो उसका URL होता है या पाथ होता है उसको इंसर्ट कराएंगे एंड देन अपने टैग को क्लोज कर देंगे। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है फुटर। फुटर बेसिकली हम देखते हैं कि अक्सर वेबसाइट्स पे एंड पे हमें कुछ ऑप्शंस ऐसी होती हैं कि जैसे ऑल राइट्स आर रिजर्व या कॉपी राइट्स आर रिजर्व बाय दिस। इसके सबसे पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं एंड देन हम इसकी तरफ मूव करेंगे कि आखिर ये क्या है, कैसे है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई भी एक ब्रांड जैसे कि सफ़ायर की वेबसाइट ओपन कर लेती हूँ एंड अगर मैं इसके बिल्कुल नीचे जाती हूँ, बिल्कुल एंड पे जाती हूँ, तो यहाँ पे डिफरेंट तरह के मुझे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं जैसे कि कॉन्टैक्ट अस, फ़ोन नंबर्स, कस्टमर केयर, इंफॉर्मेशन, न्यूज़लेटर एंड कॉपीराइट्स 2026 सफ़ायर। ये बेसिकली इन्होंने फुटर के अंडर हमने लिखे हुए हैं। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करती हूँ इस पेज को एंड इंस्पेक्ट को यूज़ करते हुए मैं देखना चाहती हूँ कि ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है आखिर किस टैग के अंदर लिखी हुई है, तो ये मैं अपने इंस्पेक्ट को यूज़ करते हुए मैं देख सकती हूँ कि एंड पे अगर मैं जाऊँ तो जो हमारा ये है ये बेसिकली हमारे फुटर में लिखा हुआ है जिसमें हमने लिखा हुआ है कॉपीराइट्स 2026 सफ़ायर। तो एग्जैक्टली इसी तरह से हम भी अपने कोड में या अपने वेब पेज में यहाँ पे एक फुटर ऐड करेंगे। उसके लिए हम सिंपली हमारा जो सिंटैक्स होता है वो होता है फुटर एंड फुटर के अंदर हम पैराग्राफ के थ्रू अपनी कोई भी जो कह लें आप लिखवाना चाहते हैं कि कॉपीराइट्स आर रिजर्व्ड या व्हाटएवर, तो हम वो लिख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे कोड में हम आखिर उसे किस तरह से लिख सकते हैं। मैं इधर थोड़े BR के टैग्स इस्तेमाल करूँगी ताकि थोड़ा स्पेस आ जाए। थोड़ा ज़्यादा स्पेस है इसलिए मैंने ज़्यादा सारे BR के टैग्स इस्तेमाल किए। एंड नाउ मैं यहाँ पे टैग यूज़ करूँगी फुटर एंड फुटर के टैग के अंदर मैं लिख देती हूँ एक पैराग्राफ जिसमें मैं लिख देती हूँ ऑल कॉपीराइट्स आर रिजर्व्ड बाय लर्निंग हब 2026 एंड देन मैं अगर Ctrl+S करके यानी चेंजेस को सेव करके अपने VS कोड में और अपने वेब पेज पे जाके उसे रीलोड करती हूँ तो मैं यहाँ पे देख सकती हूँ यहाँ पे ऑल कॉपीराइट्स आर रिजर्व्ड बाय लर्निंग हब 2026 एक टेक्स्ट मुझे शो हो रहा है जो कि बेसिकली हेडर में है। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करती हूँ तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं फुटर का एक ऑप्शन आ रहा है और यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि जो ये मैंने लाइन लिखी है ऑल कॉपीराइट्स आर रिजर्व्ड बाय लर्निंग हब
वो बेसिकली फुटर के टैग के तो बेसिकली हमने सारे टैग्स जो HTML में बेसिकली या मेनली यूज़ होते हैं सबको हमने कवर कर लिया है। और आज हमारा बेसिकली HTML का एक लास्ट लेक्चर था जो कि लेसन 4 था। एंड इसके बाद हमारा HTML यहाँ पे आज इख्तिताम पज़ीर होता है। आज के जो हमारा टॉपिक का जो आप लोगों का होमवर्क है या आप लोगों की प्रैक्टिस वर्क है वो है कि आपने एक पोर्टफोलियो बनाना है। क्रिएट अ पोर्टफोलियो जिसमें आपने डिफरेंट हेडिंग्स, हेडर, फुटर बनाना है और नेम, अपनी इंफॉर्मेशन यानी सारी आपने देनी है। एंड उसमें जो जो चीज़ें आप चाहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में हो वो डिफरेंट HTML टैग्स को इस्तेमाल करते हुए आपने बनाने हैं। आई होप कि आपको HTML के सारे टैग्स जो आज तक मैंने पढ़ाए हैं अपने सारे लेसन्स में यानी जितने भी अभी तक लेसन्स हुए हैं वो आसान लगे होंगे और आपको उससे कुछ सीखने का मौका मिला होगा। नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक्स होंगे वो होंगे बेसिकली CSS के कि किस तरह से हम अपने HTML को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, कलरफुल बना सकते हैं। क्योंकि अगर हम अभी देखें तो हमारा जितना भी वेब पेज है वो एक ब्लैक एंड वाइट है बेसिकली। इसमें कोई कलर्स नहीं है ऐड, कोई एनिमेशंस नहीं है ऐड या कोई अट्रैक्टिवनेस कोई भी ऐड नहीं है। तो वो हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपने वेब पेज को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, किस तरह से हम कलरफुल कर सकते हैं थ्रू CSS। तो सबसे पहले आप लोग सारे जो भी लोग देख रहे हैं HTML के तमाम टैग्स को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें। एंड देन नेक्स्ट वीडियो से हम अपने स्टार्ट करेंगे CSS को। CSS भी बहुत मज़े का है और बहुत इजी है क्योंकि उसमें हम डिफरेंट तरह की टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, डिफरेंट तरह की टूल्स को यूज़ करते हैं या डिफरेंट तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं अपने वेब पेज को अट्रैक्टिव और कलरफुल बनाने के लिए। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।